सुधीर चौधरी कौन सी मानसिकता के लोग, ये बताएंगे कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे के लिए मान लेते हैं आप अर्शदीप को ट्रोल कर रहे हैं। अर्शदीप ने वहां जाके बिरयानी तो प्रकार की गंदी सोच इन्होंने मोहम्मद शामी के लिए प्रयोग करी। मतलब इस देश का मुसलमान गद्दार, इस देश का सिख गद्दार, ठीक है ना। निक्कर वालों को उतार दो ना, एक निक्कर वालों को उतार दो और एक उसको उतार दो, वो भी सच्चा देशभक्त है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए अक्षय कुमार या अमित शाह के बेटे को खिलवा दीजिए, वो तो बीसीसीआई में चेयरमैन भी बना हुआ है, वो खालिस्तानी थोड़ी है। उसको दे दीजिए बैट हाथ में देकर, चश्मा लगवा के उसको खिलवा दीजिए। नहीं, अमित शाह जी खुद आ जाएंगे पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी तेज तो गेंदबाज कोई है ही नहीं। मेरे ख्याल से अगर 19वां 20वां ओवर जो हर्षदीप ने फेंका, उसकी जगह पे अगर नरेंद्र मोदी जी से फिकवा देते ना, तो भैया सारे क्लीन बोल्ड हो जाते, क्योंकि मोदी जी से लंबी तो कोई। पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है उसमें अर्शदीप को ट्रोल किया जा रहा है, कह रहे हैं ये खालिस्तानी सोच वाला था, इसलिए इसने पाकिस्तान को जितवाया है और भारत को हरवाया। क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारत देश की लोगों की मानसिकता पर, कुछ लोगों की मानसिकता पे अब हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का वाकई में ही मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर इस देश के अंदर जहर घोला है, अब उसका आपको हिस्सा इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी नजर आने लग गया है। आपने कुछ टाइम पहले भी मैच हुआ था जिसमें मोहम्मद शामी को ट्रोल किया गया था। अब उसके बाद आज जब मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का कल, तो आप देख रहे हैं कि अर्शदीप को ट्रोल किया जा रहा है। जब वही लड़का एक अच्छा प्रदर्शन करता है, अब आप एक बात बताइए, दोनों बॉलर्स की कंपैरिजन देखिएगा, एक और भुवनेश्वर कुमार को देखिएगा जिन्होंने 4 ओवर फेंके, और एक और आप अर्शदीप को देखिएगा जिन्होंने 3 ओवर की 5 गेंदें तक फेंकी, ठीक है। चौथा ओवर डाल देते, लास्ट ओवर था। तो आप दोनों की कंपैरिजन करके देखिए कि एक बंदे ने 40 रन दिए हैं और एक बंदे ने आपने देखा कितने 27 के आसपास कुछ रन दिए हैं। लास्ट ओवर में भुवनेश्वर कुमार जब 19वां ओवर करा रहे होते हैं तो वो 19वें ओवर में 19 रन देते हैं, लेकिन कोई उन्हें ट्रोल नहीं करता कि वो जिहादी हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं या खालिस्तानी हैं या क्या हैं। लेकिन वहीं अगर अर्शदीप जो इंडियन क्रिकेटर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर जाकर आपने देखा पिछले मैच में तो नहीं करा उन्होंने, ऐसा बताइए ना, पिछले मैच में तो नहीं करा। तो आपकी ये जो सोच और जो इतनी गंदी मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं भारत देश को शर्मसार करती है। और ये खबरें जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं फैल रही हैं, पूरे विश्व तक ये खबरें जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, वहां तो टीवी फूटते हैं, लेकिन आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं। खेल है, खेल को खेलहीन की भावना से देखा जाना चाहिए। वरना अगर आप सरहदों की बात कर लें तो सरहद में हिंदुस्तान जीतता आया है, जीतता था और जीतता ही रहेगा हमेशा। आप भूल गए वो दिन जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाहौर तक घुस गए थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। वो बल्ले के तौर पर नहीं चटाई थी, बंदूक की गोली की बौछार से चटाई थी। और जब पाकिस्तान निस्तो नाबूद होकर अमेरिका की गोद में जाकर सो गया था, अमेरिका से हाथ जोड़ रहा था कि मेरी मदद कर लो, मुझे बचा लो, तब उस टाइम पर भारत ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए गए, पाकिस्तान भी बनाया गया, बांग्लादेश भी बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किस तरीके से लाहौर तक वहां पर चढ़ाई की गई पाकिस्तान में, क्या वो दिन आप भूल जाएंगे? हैं? आप एक बात बताइए, कितने ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों ने, अब आप एक बात मुझे बताइए, देश की आज़ादी के लिए क्या आप भगत सिंह के योगदान को भूल जाएंगे? क्या कहेंगे आप? भगत सिंह खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, क्या थे? ये बताइए ना आप मुझे। तो हर एक व्यक्ति का इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। असल में किसी भी क्रिकेटर को या किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी फील्ड के खिलाड़ी को हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है या आतंकवादी है। हर किसी के ऊपर भाई प्रेशर होता है, एक मैच का प्रेशर होता है, स्टेडियम में क्राउड कितना होता है। एक कैच छूट गई तो क्या हुआ? सुधीर चौधरी का कहना है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो इस वजह से जीते हैं क्योंकि उनके मन में नफरत है भारतीयों के लिए, और वो खेल की वजह से नहीं जीतते बल्कि वो भारत को हराने के लिए खेलते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी जो है वो खेल को खेल समझते हैं, नफरत नहीं करते। अब आप सुन लीजिए, इन जिनकी ये बात करें कि इनके अंदर नफरत है, इन नफरती लोगों के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हैं, इन नफरती लोगों के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हैं और दिखा देते हैं। और देखिए, ये मेरे ख्याल से नवाज शरीफ हैं साथ में, देख लीजिए। तो आप लोग तो इन नफरती लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हो, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? चलिए ठीक है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं आप अर्शदीप को ट्रोल कर रहे हैं। अर्शदीप ने वहां जाके बिरयानी तो नहीं खाई, बिरयानी तो मोदी जी खा के आ रहे हैं। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा के आपकी पार्टी के लोग आ रहे हैं, ठीक है। नवाज शरीफ के जन्मदिन में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और कोई थोड़ी जा रहा है। तो वो क्या है? बताइए ना, वो क्या है? वो जिहादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, या वो किस मानसिकता के लोग हैं? जरा आप ये बताइए।
बताइए ना आप मुझे। और सुधीर चौधरी कौन सी मानसिकता के लोग हैं भाई? सुधीर चौधरी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ तो फोटो नहीं खिंचवाते, ना इनकी फोटो लाल बहादुर मनमोहन सिंह के साथ में डालते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जनाब फोटो डालते हैं। देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। इतनी खुशी तो इनको अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खिंचवाने में नहीं होती है, अपने देश के सैनिकों के साथ खिंचवाने में नहीं होती है, जितनी फोटो इनको नवाज शरीफ के साथ खिंचवाने में हो रही है। देख लीजिए कितना अच्छा प्रेम है सुधीर चौधरी का। ये लोग हैं, ये बताएंगे कि वो कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते। नफरत इन्होंने फैला रखी है पूरे देश में। नफरत के करें कि नफरत करनी चाहिए। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, नफरत कैसे करें आप ये बताइए ना। नफरत क्यों करें हम? नफरत क्यों करें किसी से? हम लोग अपने आप में सक्षम हैं। जब हमारे को एक अपना अलग मुल्क मिला हुआ है तो हम किसी से क्यों नफरत करें? हमारा देश की जो नीति है, हमारे देश की नीति है वसुदेव कुटुंबकम। और कोई हमारे वतन, कोई अगर हमारे मुल्क की ओर आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। लेकिन हम भारत ने, जब आप ये तो अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं, उन्होंने भारत देश के इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि भारत देश ने सदैव गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। भारत कभी भी किसी के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता, किसी के ऊपर भी किसी प्रकार की गलत नीति का वो काम नहीं करता। भारत ने सदैव गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है और भारत सभी को एक संदेश देता है, और वो है वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। हम किसी से बैर नहीं रखते हैं, खेल को हम खेल की भावना से देखते हैं। पाकिस्तान से हमारी कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान तो हमारे देश का ही एक अंश है, पाकिस्तान तो हमारे देश का एक अंश है, लेकिन हम उसको आने वाले वक्त में जो है अपने देश के अंदर फिर से मिलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी वाले कहने वाली तरह से नहीं कि हम जो अखंड भारत बनाएंगे, क्योंकि ये तो भारत के ही टुकड़े कर रहे हैं, भारत देश के लोगों को ही तोड़ने में लगे। लेकिन हम अखंड भारत एक दिन बनाएंगे। जब इस देश का नौजवान एक होगा तो उस दिन भारत असल में अखंड भारत बनेगा। उस दिन इस भारत के अंदर पाकिस्तान भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा और श्रीलंका भी होगा, और भारत के तमाम पड़ोसी मुल्क होंगे, और भारत विश्व की एक महाशक्ति के रूप में निश्चित तौर पर उभरेगा। लेकिन कब उभरेगा? जब हम इन मानसिकता से ऊपर उठेंगे, जब हम एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे। हमारे देश के क्रिकेटर खिलाड़ी खेलते हैं भारत देश का तिरंगा झंडा के लिए। आप बताइए ना, वो तिरंगे झंडे को ऊंचा भी करते हैं। कभी तिरंगा झंडा इस देश का नीचे नहीं होता, और ऊपर वाले की दया से कभी नीचे हो भी नहीं सकता है। इस देश का तिरंगा झंडे के पीछे ही तो देश के जवान अपना सर कलम करवा लेते हैं। इस देश में अगर लड़ाई है तो तिरंगे के पीछे ही है, तिरंगे के पीछे ही देश का जवान खड़ा होता है। भले ही देश के जवान का सर कलम हो जाए, लेकिन वो देश के तिरंगे को नीचे नहीं होने देता है। अर्शदीप वाले मामले को लेकर ये कहा जा रहा है, इसमें सुधीर चौधरी और बाकी पत्रकार भी है, कि ये प्रोपेगेंडा तो है। जैसे शुरुआत में आपने जिक्र किया कि शमी को ट्रोल किया गया, जी, सबने देखा, उसी को लेकर कहा गया कि पहले शमी को निशाना बनाएगा। वो भी पाकिस्तान की सरजमी से शुरुआत हुई थी, और अर्शदीप को भी अभी विकिपीडिया पे भी खालिस्तानी लिखा गया उनकी बायोग्राफी में। जी, तो कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेट किया गया है ये पाकिस्तान से किया गया। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ। अर्शदीप को सबसे पहले जो तमाम चैनल्स उनके लिए खालिस्तानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या उनको भी कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सबके ऊपर उनको मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और उनकी भावना को उससे ठेस पहुंची है, क्योंकि वो भारत देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, भारत देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। उनके पिताजी, उनके तमाम परिवार के लोग भारत देश में रहते हैं, ठीक है ना। अगर वो जो आप जो कह रहे हैं कि खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तान के लिए खेलते ना, इंडियन टीम के लिए क्यों खेलते ये बताइए। जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो आराम से क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत देश की टीम को रिप्रेजेंट किया। इसी प्रकार की गंदी सोच इन्होंने मोहम्मद शामी के लिए प्रयोग करी। मतलब इस देश का मुसलमान गद्दार, इस देश का सिख गद्दार, ठीक है ना, हिंदुओं का आप कत्लेआम मचवा रहे हैं। मतलब इस देश के अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करे, बीजेपी के तलवे चाटे और बीजेपी की तरफ से मोदी मोदी चिल्लाए, तो वो इस देश के अंदर सच्चा देशभक्त है। बाकी सारे देश विरोधी हैं। कोहली को भी निशाने पे लिया नहीं, तो मैं बताता हूँ, निक्कर वालों को उतार दो ना, एक निक्कर वालों को उतार दो और एक उसको उतार दो, वो भी सच्चा देशभक्त है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए अक्षय कुमार, वो भी तो देशभक्त है। नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए करता रहता है। जो भारत देश के मुद्दों में ये लोग दखल देते हैं, इनके पास भारत देश की नागरिकता है नहीं, दोहरी देश की नागरिकता लेके बैठे हैं। कोई कनाडा की भी लेके बैठा है, कोई कहीं की लेके बैठा हुआ है, और भारत देश के मामलों में ये हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, निक्कर वालों को खिलवा लीजिए ना, या अमित शाह के बेटे को खिलवा दीजिए, वो तो बीसीसीआई में चेयरमैन भी बना हुआ है, वो खालिस्तानी थोड़ी है। उसको दे दीजिए बैट हाथ में देकर,
चश्मा लगवा के उसको खिलवा दीजिए। नहीं, अमित शाह जी खुद आ जाएंगे पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी तेज तो गेंदबाज कोई है नहीं। मेरे ख्याल से अगर 19वां 20वां ओवर जो हर्षदीप ने फेंका, उसकी जगह पे अगर नरेंद्र मोदी जी से फेंकवा देते ना, तो भैया सारे क्लीन बोल्ड हो जाते, क्योंकि मोदी जी से लंबी तो कोई फेंकता ही नहीं है। शोएब अख्तर भी फेल हैं।